नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2 दिन के लिए मलेशिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम अनवर इब्राहिम से वार्ता को लेकर उत्सुक, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की उम्मीद। भारत अमेरिका ट्रेड डील का अंतरिम फ्रेमवर्क आया सामने। पीएम ने कहा, किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई समेत स्टार्टअप इनोवेटर्स के लिए खुलेंगे नए अवसर। निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को भी मिलेगी मजबूती। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद आज छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आतंकवाद और माओवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता। कोर्ट में पेश करने से पहले पटना में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की मेडिकल जांच। 1995 के एक केस में जमानत रद्द होने पर पटना पुलिस ने देर रात किया गिरफ्तार। और अंडर 19 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी इंग्लैंड की टीम। अब T20 विश्व कप की बारी। आज भारत और अमेरिका होंगे आमने सामने। और आइए न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिन के लिए दौरे पर रवाना हो गए हैं। इससे पहले पीएम ने सोशल मीडिया पर एक वक्तव्य भी दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं आज अपने मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों में लगातार मजबूती आई है। मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ होने वाली बातचीत को लेकर उत्सुक हूं और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की आशा करता हूं। हम रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने, आर्थिक और नवाचार साझेदारी को मजबूत करने तथा नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से मिलने को भी उत्सुक हूं। लगभग 30 लाख की संख्या वाला ये समुदाय दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक है। मलेशिया की प्रगति में उनका बड़ा योगदान है और दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में उनकी भूमिका हमारी ऐतिहासिक मित्रता को मजबूत आधार प्रदान करती है। तो मलेशिया दौरे पर रवाना होने से पहले यह वक्तव्य दिया। तो प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले आपने देखा ना सिर्फ वक्तव्य बल्कि तस्वीरें भी आपने देखी। आपको बता दें, पीएम की मलेशिया यात्रा से एशिया की कूटनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। पीएम यहां अपने समकक्ष के साथ भारत मलेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके जरिए भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा देने की तैयारी है। रणनीतिक साझेदारी को लेकर व्यापार, संस्कृति और जनसंपर्क तक हर मोर्चे पर रिश्तों की गहराई बढ़ाने का अवसर है। यह दौरा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका को और मजबूत करेगा। पीएम वहां भारत मलेशिया सीईओज फोरम में मलेशिया के टॉप बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। दोनों देशों में लगभग 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। मलेशिया में 200 से अधिक अगर देखा जाए भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इससे ज़्यादा बल्कि पीएम के मलेशिया की आपको बता दें ये तीसरी यात्रा है। तो भारत मलेशिया संबंधों में एक नई ऊर्जा इस
यात्रा के दौरान हमें देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जो कि तीसरी बार मलेशिया की यात्रा पर हैं और इस दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ अपने समकक्ष के साथ वो ना सिर्फ बातचीत बल्कि जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य में लिखा कि वो उत्सुक हैं इस मुलाकात को लेकर, साथ ही वहाँ पर जो शीर्ष बिजनेस लीडर्स हैं, सीईओज हैं कंपनी के अलग अलग, उनसे मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। मलेशिया की अगर बात की जाए, करीब 29 लाख भारतीय प्रवासी वहाँ पर हैं और साथ ही 200 से अधिक भारतीय कंपनियां वहां पर सक्रिय हैं। लगभग दोनों देशों के बीच अगर हम बात करें तो 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है और कैसे इसको और बढ़ाया जाए। साथ ही अगर देखा जाए, एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख भागीदार भी है मलेशिया। अलग अलग स्तर पर क्षेत्रों में साझेदारी नजर आती है और इसी वजह से दोनों देशों के संबंध जो हैं वो बहुआयामी भी हैं। लेकिन कैसे ये संबंध और प्रगाढ़ होंगे, खासतौर से जब हम महासागर विजन की बात करते हैं, उसका भी हिस्सा है मलेशिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी वहीं जब हिंद प्रशांत विजन की जब हम बात कर रहे हैं, कैसे एक महत्वपूर्ण साझेदार उसका, जिस पर उम्मीद है कि कुछ खास बातचीत जो है वो इस यात्रा के दौरान होगी और भविष्य के लिए भी दोनों देश जो हैं वो साझेदारी को लेकर काफ़ी, हम कह सकते हैं, सक्रिय नज़र आते हैं। व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विजिट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विजिट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए इसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से सक्रिय बातचीत नजर आएगी और वहीं भारत के परिधान अब विदेशों में भी खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। हथकरघा साड़ियां अब मलेशियाई फैशन जगत में तेजी से लोकप्रिय होती नजर आ रही हैं। पारंपरिक रेशम से लेकर रंग बिरंगी सूती बुनाई तक हथकरघा साड़ियां फैशन के प्रति जागरूक मलेशियाई लोगों के दिलों और अलमारियों में अपनी जगह बना रही हैं। कोलालमपुर से हमारे संवाददाता शैलेन मिश्र की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कितने समय से आप ये साड़ी का काम यहाँ पर कर रही हैं और क्या बदलाव आप देखती हैं, खासतौर पर 7-8 सालों में, बीते 7-8 वर्षों में? सर, मैं यहाँ पे तो पिछले 3 साल से ये बिज़नेस कर रही हूँ, चूँकि 3 साल पहले ही आए हैं हम यहाँ पर। आपके खरीदार कौन हैं? सिर्फ भारतीय महिलाएं हैं या फिर जो मलेशिया में अलग अलग देशों से लोग रहते हैं या जो मलेशिया के लोग हैं वो? नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही नहीं, मलेशियन इंडियंस, चाइनीज़, मलेशियंस, लोकल मलेस, सभी लोग खरीदते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वो नहीं, जापान से भी जो लोग आते हैं वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे किसी के, सो वर्ड ऑफ माउथ जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये एक लेडी है जो सेल करती है, ऑथेंटिक है, बनारस की है और हैंडलूम है। तो तो क्या ये चर्चा होती है कि बनारसी साड़ी है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, तो कुछ साड़ी को लेकर आकर्षण बढ़ा यहाँ पर लोगों के बीच? जी सर, पूछा भी जाता है कि आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को कभी देखा है क्या? तो हमने बोला देखा तो नहीं है, थोड़ी-सी झलक शायद साइड से कभी जा रहे थे बनारस का दर्शन करते हुए तो जा रहे थे तो देख लिया था। लेकिन उनकी वजह से जब हम उन्हें बताते हैं कि बनारस और पूरे इंडिया का बिज़नेस कितना ज़्यादा ग्रो किया है, सिर्फ़ उनके इतनी मेहनत करने की वजह से, और उनकी मेहनत की वजह से हमारी जैसी छोटी-छोटी विमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ी हैं। तो और फिर हमने जब सुना कि वो सुबह-सुबह उठते हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग और तब से वो काम शुरू करते हैं रात के सोने तक, और उनकी पूरी टीम काम करती है इस सभी चीज़ों के पीछे, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ावा करने के लिए इंटरनेशनली। तो
हमने सोचा कि हम भी क्यों ना इसमें थोड़ा-सा हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि हम भी थोड़ा-सा आगे बढ़ के काम करें। बेसिकली मैं सारे हैदराबाद से मंगवाती हूँ। हैदराबाद से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, डिफरेंट प्लेसेस से, ताकि मैं ज़्यादा वैरायटी लोगों को दे सकती हूँ। मैं एक्चुअली नॉर्थ इंडियंस का ज़्यादा इंटरेस्ट देखती हूँ साउथ इंडियन साड़ीज़ खरीदने में, क्योंकि उन लोग के पास ये वैरायटी थोड़ा कम होता है उनके वार्डरोब में, तो उन लोग बहुत सारा इंटरेस्ट बताते हैं। और साउथ इंडियन होता है और नॉर्थ इंडियन साड़ीज़ में इंटरेस्ट और बताते यहाँ हैं। मलेशिया के लोग और बाकी जो देशों से लोग रहते हैं। हाँ, बाकी लोग भी बहुत मलेशियन तमिलियंस जो है, जो सेटल्ड है बहुत दिन से, उन लोग को ये वैरायटी यहाँ नहीं मिलता है। तो ये वैरायटी मैं वहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच सकती हूँ, मतलब इनको दिला सकती हूँ, तो इट्स वेरी नाइस। वर्ल्ड को कोई बंदा नहीं होगा कि मोदी के बारे में नहीं जानते हैं। सब लोग मोदी के जानते हैं, एंड मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ उनका। उनका हर चीज़ जो भी उन्होंने स्टार्ट करते हैं वो सक्सेस ही हो जाता है। तो उन्होंने रिसेंटली हैंडलूम को प्रमोट किया है। आई एम वेरी हैप्पी that he's promoted this, and then this will help the handloom textile women entrepreneurs and women who are behind working struggle day and night, उन लोग को बहुत अच्छे से वो प्रमोशन मिल गया है, एंड देन इसका वैरायटी भी उन लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन हो गया है कि हाँ हम हमारा भी थोड़ा विजिबिलिटी आ गया है, तो सबको पता चल रहा है, क्योंकि मोदी जी बताए तो मतलब इट्स एनफ। राधिका ये बता रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडलूम को प्रमोट किया है, मलेशिया में साड़ी की मांग काफ़ी बढ़ी है और साथ ही साथ भारतीय परिधानों की। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मलेशिया। मलेशिया में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भारतीय भाषा विशेषकर तमिल का अध्ययन कर रहे हैं। कोलालमपुर में डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों और शिक्षकों से विशेष बातचीत की। हम इस वक्त खड़े हैं कोलालमपुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में और हमारे साथ यहाँ पर देखिए छात्र छात्राएं हैं। ये तमिल सीखती हैं, संस्कृत सीखती हैं, हिंदी सीखती हैं और टीचर्स भी हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, तमिल पढ़ाने के लिए और संस्कृत पढ़ाने के लिए। मैडम, आप कौन सा भाषा पढ़ाती है, थोड़ा सा बताइए, और कितना बच्चे उत्साहित रहते हैं, खासतौर पर भारतीय मूल के जो बच्चे हैं वो भारतीय भाषा सीखने को लेकर? देखिए, अपनी मदर टंग के लिए तो सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको हिंदी बहुत अच्छे से आए और वो बोलना भी चाहते हैं। बट हाँ, कुछ बच्चे जो कि के साउथ से हैं या कुछ, उनका उतना क्लियर नहीं है, बट दे वांट टू लर्न। मेरे को हिंदुस्तान जाना भी बहुत, मेरे को मतलब दिल से खुशी होती है जब मैं जाता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी हमारे इतने अच्छे जो हमें मिल रखे हैं, उनसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता जो हमें। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहेंगे? क्या जानते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे तनाव को समझना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं, वो हमारी मदद करना चाहते हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के छात्र छात्राओं को समझना चाहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि कुआलालंपुर में, मलेशिया में बड़ी संख्या में जो भारतीय भाषा है वो सिखाई पढ़ाई जाती है। वो हिंदी सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, मराठी सीखते हैं। भारतीय भाषाओं का उनका जो प्रेम है वो यहाँ पर वो उसे सीखते हैं, जिससे कि भारत से जुड़े रहें, भारत के प्रति उनका लगाव दिखता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र कोलालमपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत से रवाना हो चुके हैं मलेशिया के लिए, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए उससे पहले जिस तरह के भारत के संबंध रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक नयापन नज़र आता है। और जो अब तीसरी बार क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, इस मुलाकात के बाद तो कहीं ना कहीं और भी जो चीज़ें हैं बढ़ती नज़र आएंगी, चाहे आर्थिक मोर्चे की बात की जाए या भारतीय संस्कृति की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक झलक भारत की वहाँ नजर आती है। देखिए मुकुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा होने वाला है और हमने देखा कि बीते वर्षों में जब से वीजा ऑन अराइवल यहाँ पर सुविधा हुई और भारत ने फैसला किया कि जो टूरिस्ट आते हैं 30 दिनों के लिए उनको ई वीजा दिया जाए मलेशिया के, तो फिर हमने देखा है कि आवाजाही बढ़ी है। बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो अब सिर्फ काम करने के लिए नहीं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं और मलेशिया से भारत जाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की जो हम बात करते हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। एफडीआई का एक बड़ा स्रोत हम जानते हैं कि मलेशिया है और मलेशिया की तमाम कंपनियां भारत में ज्वाइंट वेंचर करती हैं। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां यहाँ काम करती हैं। मलेशिया की जो एक्सपर्टी है ऑयल एंड गैस में, जो सबसे बड़ी जो मलेशिया की कंपनी है पेट्रोनास,
वो भारत में उसका कामकाज है। तमाम आईटी कंपनियां जो हमारी है उनका कामकाज यहाँ पर है। लेकिन जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं, जिसे हम डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं या सेमीकंडक्टर की भारत है उसमें तमाम पहल कर रहा है, तो कैसे इसमें साझेदारी आगे और बढ़ाई जा सकती है और उसको लेकर जो एमओयू होना है, समझौते होने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। इसके साथ ही साथ जो भारत और मलेशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी एक समीक्षा होगी कि आगे उसमें क्या प्रगति हो सकती है, भविष्य का रोडमैप क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है और बिल्कुल आज निगाहें इस बात पर रहेंगी जब प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को यहाँ के एक भव्य कन्वेंशन सेंटर में संबोधित करने पहुंचेंगे। 500 से ज्यादा 800 से ज्यादा कलाकार हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से तैयारियों में लगे हुए हैं, रिहर्सल हो रहा है, एक भव्य स्वागत की तैयारी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मलेशिया कुआलालंपुर और यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, ना सिर्फ उनके साथ जो संवाद वो करेंगे बल्कि हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा किस तरीके से वहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं जो कि भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ भी परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वो भी उनके लिए काफी लोकप्रिय है। वो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो इंडियन स्कूल हैं वो उनकी शाखाएं हैं और अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो मणिपाल की यहाँ पर शाखा है, एमबीबीएस बड़ी संख्या में छात्र करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफी सहयोग होता है। तो स्कूली शिक्षा में आप देखें कि तमाम स्कूलों में, क्योंकि जो भारतीय मूल के लोग यहाँ आकर बसे उसमें तकरीबन 90% लोग तमिल भाषी है, तो तमिल पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है और बाकी भाषाएं भी तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। लेकिन तमिल सीखने वालों की और पढ़ाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तमाम स्कूलों में जो यहाँ के ग्लोबल स्कूल हैं भारत की शाखा, उसमें बच्चे तमिल सीखते हैं। एक खास बात और है कि कुआलालंपुर में आप जाएं तो 24 घंटे चलने वाला तमिल रेडियो स्टेशन है यहाँ की सरकार की तरफ से और एक निजी FM चैनल भी है जो 24 घंटे तमिल भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करता है और हिंदी सॉन्ग्स भी यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। तो आप जगह जगह जाएं तो भारत और जो मलेशिया के संबंध हैं वो कितने मजबूत है उसकी एक छाप दिखाई देती है और भारतीय संस्कृति कितनी यहाँ पर आगे बढ़ रही, फल फूल जी। और इन्हीं संबंधों को एक नई ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो वहां पर पहुंचेंगे, तभी आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब फिलहाल न्यूज़ 10 में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। पीएम ने फ्रेमवर्क पर बनी सहमति को लेकर अपनी बातें देश के सामने रखी। उन्होंने लिखा है कि भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। यह फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम ऐसे वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्योन्मुख हो, हमारे लोगों को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि में योगदान दे। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की आधी रात को गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। खासतौर से पटना पुलिस ने आधी रात को करीब 12 बजे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई 35 साल पुराने मामले में जमानत रद्द होने के बाद की गई है। पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ देर रात सांसद के आवास पहुंचे और पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। एसपी के अनुसार अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होने के कारण सांसद की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू रखते हुए सांसद को हिरासत में लिया। और बात कर लेते हैं न्यूज़ 10 में क्रिकेट की भी। जी हाँ, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का सुपर अंदाज क्रिकेट प्रेमियों को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। भारतीय टीम इस फॉर्मेट की मौजूदा विश्व चैंपियन है और मुंबई से अपने विश्व विजय का अभियान छेड़ने के लिए तैयार भी है। तो ऐसे में मुंबई के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच किस तरह का माहौल है, इस पर बात की डी न्यूज़ संवाददाता गौरव कुमार ने। आप देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के आगाज का सारथी बनने के लिए तैयार है। पूर्व में टीम इंडिया की कामयाबियों की लंबी फहरिस्त इस स्टेडियम के साथ है और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाने की तैयारी है। भारत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ इस मैदान पर उतरेगा। भारत का पहला मुकाबला भले ही अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन माया नगरी मुंबई में इस मैच को लेकर रोमांच चरम पर है। किसी को अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी का इंतजार है तो कोई मैन इन ब्लू की जीत का हिस्सा बनने के लिए बेकरार है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच बॉम्बे में है, वानखेड़े स्टेडियम में है, तो हम बिल्कुल देखने जाने वाले हैं। एंड आई रियली लाइक मुनांग पटेल। अमेरिका की टीम ऑलमोस्ट इंडिया की टीम लगती है, तो आई विश देम गुड लक, बट जीतने तो हम ही वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी मैच फॉर अस, आई फील, बिकॉज ऑल द प्लेयर्स लुक इन रियली गुड फॉर्म. And yeah, we are going to repeat the history and defeat the history. We are going to be the first defending champions who will live the World Cup. बहुत ही एक्साइटमेंट है. वर्ल्ड कप इज सो इम्पोर्टेंट. और जो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, अभी यूएसए है तो एक एडवांटेज है. हम ये टाइम 300 का टारगेट भी क्रॉस कर सकते हैं विद अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऑल इन फॉर्म. इस मुकाबले को लेकर स्टेडियम में अच्छी खासी तादाद में दर्शकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक के मुताबिक टीम इंडिया इस समय जिस कलेवर में है वह इस आकर्षण की बड़ी वजह है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे बड़े मैचेस, ऐसे बड़े इवेंट्स
करने के लिए पहले से ही प्रोएक्टिव है। एज अ टीम हम लोग ने पूरी तैयारी की है। मुंबई पुलिस हो गए, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग हम लोग एक पेज पे, और ये कैसे हम अच्छे से माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं और ये अच्छे से मैच कैसे हो सकती है और फैंस कैसे ये गेम एंजॉय कर सकते हैं, उसकी सब सुख सुविधा हम लोग ने MCA करके प्लान की है। वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अब तक 6 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 में जीत और 2 में हार मिली है। वहीं यहाँ 5 बार 200 प्लस रन हुए हैं और 5 बार 180 रन का आंकड़ा पार हुआ है। इस मैदान का सबसे हाई स्कोर 247 रनों का है, जो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था।